नमस्कार। आज हम कुछ खास स्रोतों पर बात करने वाले हैं जो हनुमान जी पर केंद्रित हैं। कोशिश ये रहेगी कि हम इन स्रोतों से कुछ गहरी बातें समझें, सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं। और देखिए, पहली चीज जो एकदम साफ नजर आती है वो है भगवान राम के लिए उनकी जो भक्ति है, अटूट। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये स्रोत सिर्फ भक्ति तक ही सीमित है या कुछ और भी बताते हैं? बिल्कुल। भक्ति तो खैर हनुमान जी के चरित्र का एकदम मूल आधार है, इसमें तो कोई शक नहीं। पर हाँ, ये स्रोत उनकी जबरदस्त शक्ति, उनकी ताकत और साथ ही उनकी कमाल की बुद्धि पर भी काफी रोशनी डालते हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। रामायण के कई प्रसंग हैं जिनका जिक्र इन स्रोतों में मिलता है, जहाँ ये साफ झलकता है। अच्छा, जैसे कि कोई खास उदाहरण है इन स्रोतों में जिस पर हम बात कर सकें? हाँ बिल्कुल। जैसे देखिए, एक स्रोत में समुद्र लांघने वाली घटना का जिक्र है काफी विस्तार से, और उसे सिर्फ एक शारीरिक कारनामे की तरह नहीं दिखाया गया है, बल्कि उसमें उनका जो दृढ़ निश्चय था, जो योजना बनाने की क्षमता थी, हाँ। वो भी साफ दिखती हैं। और इसी तरह वो संजीवनी बूटी वाला किस्सा भी है। स्रोत बताते हैं कि कैसे कंफ्यूजन होने पर उन्होंने सिर्फ बूटी नहीं बल्कि पूरा पहाड़ी उठा लिया। तो ये उनकी ताकत तो दिखाता ही है, पर साथ में मुश्किल घड़ी में फैसला लेने की क्षमता भी, एक दृढ़ निश्चय। ये दिलचस्प है। ताकत और बुद्धि को अलग करके नहीं देखा गया है। ऐसा है कि उनकी शक्ति सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि उसमें समझदारी भी शामिल है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोतों के हिसाब से उनकी बुद्धि सिर्फ चालाकी या क्लेवरनेस नहीं थी, उसमें विवेक था, मतलब सही गलत की गहरी समझ थी, और सबसे बढ़कर भगवान राम का काम पूरा करने की एक जबरदस्त लगन। जैसे लंका में सीता जी को खोजना हो, या फिर अशोक वाटिका में धैर्य रखना, हाँ। या रावण के दरबार में एकदम निडर होकर अपनी बात कहना। ये सारी घटनाएं जो स्रोतों में बताई गई हैं, वो उनकी बुद्धि और साहस दोनों को ही दिखाती हैं। सही। और उनके रूप के बारे में, उनके स्वरूप को लेकर इन स्रोतों में क्या कहा गया है? क्योंकि एक खास छवि तो हम सबके मन में है। जी, उनके सुंदर शक्तिशाली शरीर का जिक्र है, उनकी लंबी पूंछ का भी वर्णन मिलता है। स्रोत ये इशारा करते हैं कि उनका रूप भी एक तरह से उनकी शक्तियों का ही प्रतीक था, बलशाली, तेजस्वी, पर साथ ही विनम्र भी। ये सिर्फ बाहरी बनावट नहीं, बल्कि उनके अंदर के गुणों का प्रतिबिंब है, ऐसा इन दस्तावेजों को पढ़कर लगता है। तो हमने बात की भक्ति की, बल की, बुद्धि की, और कैसे ये सब रामायण में उनके कामों से पता चलता है। इसके अलावा क्या उनकी पूजा पाठ से जुड़ी कोई खास जानकारी इन स्रोतों में मिलती है? हाँ, एक बहुत अहम बात जो कई स्रोतों में दोहराई गई है, वो है मंगलवार का दिन। इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, और ये भी कि भक्त उन्हें चोला चढ़ाते हैं। चोला चढ़ाना? जी, जो शायद उनके प्रति गहरे समर्पण और सेवा भाव का प्रतीक है। और वो प्रसिद्ध मंत्र, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान, क्या उसका भी जिक्र है? जी हाँ, उसका भी उल्लेख है, और उसे उनकी उपासना का एक जरूरी हिस्सा बताया गया है। ये दिखाता है कि उनकी पूजा सिर्फ कोई रीति रिवाज नहीं है, बल्कि वो भक्ति भाव से जुड़ने का, उन्हें महसूस करने का एक तरीका है। तो ये सारी बातें, उनकी कहानी, उनके गुण, उनकी पूजा का तरीका, ये सब मिलकर हिंदू धर्म में उन्हें इतना पूजनीय क्यों माना जाता है, ये स्पष्ट करते हैं, जैसा इन स्रोतों से समझ आता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत हनुमान जी की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जहां भक्ति सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि वो शक्ति और बुद्धि को सही दिशा देने वाली ताकत है। रामायण में उनका रोल सिर्फ एक सहायक का नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति का है। बिल्कुल। और ये भी सोचने वाली बात है कि उनकी पूजा की जो विधियां हैं, जैसे मंगलवार का खास होना या चोला चढ़ाना, ये सब भी कहीं ना कहीं उनके चरित्र के इन्हीं गुणों से सेवा, समर्पण, शक्ति, इनसे जुड़ते हुए लगते हैं। मंत्र जाप भी उसी भक्ति भाव को जगाने का एक जरिया है। सही कहा। वाकई ये स्रोत हमें हनुमान जी के व्यक्तित्व की कई परतें दिखाते हैं, और ये सोचने पे मजबूर करता है कि भक्ति, शक्ति और बुद्धि का ऐसा अनूठा संगम जैसा इन स्रोतों में दिखता है, वो आज भी लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत कैसे बना हुआ है।